रिश्तों की डोर बड़ी कमज़ोर। आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है ये बहुत ही सोचनीय है। एक फ़िल्म भी याद आती है जिसका नाम था पति पत्नी और वो। उसी फ़िल्म का एक सीन एक बार फिर जौनपुर ज़िले में दोहराया गया, लेकिन वह रियल लाइफ थी और ये कहानी जो है ये रियल लाइफ की कहानी है। फ़िल्म पति पत्नी और वो में यहाँ पति ने अपने पत्नी को वो यानी प्रेमी के साथ ही भेज दिया, मतलब खुद ही दोनों की शादी करवा दी। ये फ़िल्मी नहीं बल्कि असल ज़िंदगी की कहानी है। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वह जौनपुर के कलेक्ट्री परिसर स्थित एक मंदिर की हैं, जहाँ पति पत्नी के रिश्ते में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब पत्नी के प्रेम संबंधों की सच्चाई पति को मालूम हुई। मिर्ज़ापुर जनपद के रहने वाले तंजय प्रजापति की शादी जलालपुर निवासी पम्मी के साथ 2022 में हुई थी। एक वर्ष बाद ही एक बच्चा भी हुआ। दोनों उसके बाद महाराष्ट्र में रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी अपने प्रेमी राजू के साथ भागकर अपने गांव आ गई। घटना के बाद पति ने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पति को जब घटना के बारे में जानकारी हुई तो वह भी गांव वापस आ गया और उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की खुद ही शादी करा दी। पति का कहना है कि मुझे डर है कि आजकल की लड़कियों ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पतियों की हत्या कर उनको ठिकाने लगा दिया है, इसीलिए डर था कि कहीं मेरी भी हत्या न करवा दी जाए। लेकिन वहीं पत्नी का कहना था कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था, इसलिए वह उसे छोड़ना चाहती थी। अब दोनों के बीच जो भी रहस्य हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। यह बहुत ही सोचनीय है, लेकिन अब उस बच्चे को उसके माँ बाप का प्यार कौन देगा, यह भी बड़ी बात है। आप लोग भी देखिए और सुनिए दोनों के बीच की क्या कहानी है और दोनों ने क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाए। जिला जौनपुर। ये जो आपके पति बता रहे हैं, आप बिना बताए मुंबई से गांव चली आई जौनपुर, क्या दिक्कत थी आपको इनसे? नाम बताइए। पम्मी प्रजापति। पम्मी प्रजापति। इनके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी बताइए। बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए, सुनाई नहीं। बोलिए कस के बोलिए, अपनी बात रखिए, कैमरे पे रखिए, अपनी बात बताइए। बताओ सब। मेरा शादी हुआ था, मेरे मर्जी से नहीं हुआ था। आपकी शादी आपकी मेरा शादी झूठ बोल के सब लोग करवाए थे। क्या झूठ बोला गया था? बोल रहे थे कि ये लड़का ये काम करता है, लड़का मुंबई में फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये सब मामा वामा सब बोल के करवाए थे। फिर वहाँ जाने के बाद तब पता चला कि कुछ भी नहीं है, लड़के के पास कुछ भी नहीं। जो लड़का कमाता है बस वही है और कुछ नहीं है। तो आपसे इनसे संपर्क, जो आपके प्रेमी हैं अभी जो शादी होने वाली है जिनसे, इनसे कब संपर्क हुआ? स्कूल में ही हुआ था, कॉलेज में। स्कूल में? जब शादी हो गई थी, शादी कितने साल हुआ आपके? 4 साल। 4 साल। बच्चा भी है आपका? तो आपसे लगातार बात होती थी? नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना 1 साल बाद तब बात हुआ। तो आपके पति को जानकारी थी? नहीं, नहीं जानकारी थी। मेरे हस्बैंड दूसरे से संपर्क में रहते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये किसी और से प्यार करते थे? हाँ। आप किसी और से प्यार करते? नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये बात किए, इनका जब पकड़ाया तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तब मैं इनसे थोड़ा सा संपर्क में आई, तब बात करना ये कब की स्टार्ट। बात है जब आपने पकड़ा इनको? 8-9 महीने हुआ। 8-9। तो ये किससे बात करते थे? एक नाउन नाम की मेरा औरत है, उससे बात करते थे। जौनपुर की थी कि बॉम्बे की? वो वहीं की थी, मुझे नहीं एड्रेस पता कहाँ की थी। संपर्क में थे। अभी क्या होने जा रहा है? शादी आप इनसे करने जा रही हैं? हाँ, इनसे शादी करने जा रहे हैं। बेटा किसके साथ रहेगा? बेटा किसके साथ रहेगा? बता दो उनके साथ। बेटा अपने साथ रखना चाहिए। आपका परिवार सब सहमत है? परिवार आपके सब सहमत है इस बात से? नहीं, परिवार सहमति नहीं है। परिवार आया तो है आपका? आया है, इनकी तरफ से आया है। इनकी तरफ से आया है। और इनकी तरफ से कोई आया है? आपके प्रेमी की तरफ से कोई आया है? इनके पापा आए। हाँ? पापा आए हैं।
इनके पापा है। ठीक है, उसके बाद एकदम एग्जैक्ट यही मामला है। हाँ ये हाँ। अच्छा, तो क्या जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे प्रेमी के चक्कर में पत्नियां अपने पति को मार देती हैं, उस डर से आप ये कर रहे हैं या क्या वजह है? नहीं वो जर से कर रहा हूँ सर। हाँ? क्योंकि मैं ऑफिस चला जाते थे, हाँ, कोई मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैं ऑफिस चला जाता था। रात ऑफिस? हाँ, रात को मैं 9 बजे आता था। अच्छा। मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा क्या काम करते हैं? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है अच्छा। भिवंडी में। अच्छा। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ हैं 10 15 20 50 100 स्टाफ हैं, उन लोग को मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरे को छुट्टी मिलती है, वो भी फिर बुला भी लेती है 1-2 घंटे बाद कि आ जाओ इमरजेंसी काम है आप आ जाओ, तो मैं भी चला जाता हूँ। और ये सब को जो हुआ है मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम है कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं कभी स्टेज मान में रखता भी नहीं था, मैं खाली अपना काम रखता था। मैं आता था जाता था, ये जो बोलती थी वो मैं सब कुछ करता था। मेरे को कुछ भी डाउट नहीं था कि ऐसा इन लोग का चल रहा है। उस दिन मैं आया, ऐसा नहीं, प्रेम प्रपंच बताइए, पूरा बताइए साहब, खुल के बताइए ना, खुल के बताइए। ऐसा नहीं बताइए जो अलग प्रेम प्रपंच बताइए, उनके साथ ऐसा वैसा नहीं, जो बताइए साफ बताइए। आपकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी? हाँ इनसे ही प्यार करती रहेगी, राजू से प्यार करती ये थी। आपको पता नहीं चल पाया था? ये नहीं। गायब होने के बाद पता अब चला? मेरे को गायब हुई तो मेरे पाटू मैं वापस गया तो मेरे को कॉल आया। मैं कॉल क्या लगाओ, ये 29 तारीख को टिकट था इनका, 30 तारीख को ये आई मुंबई में, और मैं 30 को छुट्टी मारा था। मैं था इनका भाई स्टेशन पे गया लाने के लिए, उसके बाद 30 हो गया। फिर 31 तारीख को मैंने गया ऑफिस में, तो ऑफिस में शाम काम किया, फिर आया तो 1 तारीख आ गया। 1 तारीख इनका मम्मी भाई सब लोग जी जानी गए दर्शन करने के लिए। फिर मैं 2 तारीख इनका भाई इनका मम्मी चले गए, इनका भाई थे उधर वहाँ पे कहा नाम नए गाँव पे रुक गए, और मैं इनको लेके आया रूम पे। और इनका बड़ा भाई इनका भाभी आए दोनों साथ में, इनका भाई और भाभी अपने रूम में चले गए, मैं इनको लेके अपने रूम में आया। तो मैं सुबह 2 तारीख को सुबह उठा 6-7 बजे, मैं नहाया धोया, अपना जो काम था मैं कपड़ा पहना, खाना भी नहीं बनाया। मैं सोचा दर्शन करके आए, थकी फकी रहेगी काय के लिए मैं डिस्टर्ब करूँ, मैं अपना बिना खाना कहीं चला गया ऑफिस में। तो मैं दूध वाले को फ़ोन किया कि दूध वाला को मैं बोला मेरा वाइफ आ गई, बच्चा आ गया, थोड़ा दूध दे दो, वो आज से चालू कर। बोला ठीक है। मैं 7:30 बजे निकला, बाजू में पंटपरी है, मैं वहाँ पे थोड़ा पान खाया। उसके बाद 7:45 पे मैं दूध वाले को कॉल किया कि दूध जला के जाके दे दो, तो वो गया दूध दिया। तो उसके पहले मैं उसके बाद बस में पहुंचा, थोड़ा दूरी पे बस लगती है मेरा ऑफिस का, वहाँ बस में पहुंचा। 8 बजे बस निकली। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा 9 बजे। 9 बजे के बाद मैं इनके मोबाइल पे कॉल किया कि पूछ रहा कि दूध वाला दूध दिया कि नहीं दिया, पहुँचाया कि नहीं पहुँचा। तो इनको कॉल किया, पूरी घंटी बजी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, तो ये नहीं उठाई। मैं बोला शायद कपड़ा वपड़ा धोने के लिए लेगी, कपड़ा वपड़ा धोते रहेगी, नहीं उठाई रहेगी। फिर मैं ऑफिस में सबको स्टाफ को काम पे लगाने के बाद मैं फिर वापस फ़ोन किया 10 बजे, तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा, बंद हो गया मोबाइल। फिर इनकी मम्मी फ़ोन की मेरे को कि आप ऑफिस गए हो क्या? बोला मैं ऑफिस आ गया। बोलती इसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं बोला फ़ोन तो मैं भी लगाया था, पूरी घंटी गई, नहीं उठाई रहेगी, कपड़ा वपड़ा धोती रहेगी। बोले ठीक है। फिर मैं 10:30 बजे कॉल किया, फिर मोबाइल बंद बताया। तो मैं अपने सर से बोला मेरे को तो नहीं मालूम था कि ऐसा मैटर है। मैं सर बोला मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का थोड़ा उल्टी आ रही है, तबीयत ख़राब है, मैं अर्जेंट में जा रहा हूँ। मैं 11 बजे वहाँ से निकला, 12 बजे पहुँचा, आके देखा कोई नहीं था। इनका मामा का लड़का था एक 13 साल का, वो खाली रूम में पड़ा था। बाकी उसको बोल के गई कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे से बीत गया, सब लोग खोज रहे हैं, इनका ना पता है किधर भी गई। इनका मोबाइल खुला कब? 5:43 की मोबाइल खुली है। मेरे पास फ़ोन की, अपने भाई को फ़ोन की, मामा को फ़ोन की, कि मम्मी से भी बात की कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं गाँव जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, इनके साथ नहीं रहने का, मैं नहीं आऊँगा। मेरे से बाद में तो मैं इनका मामा बोले चलो अभी FIR करते हैं। 6 बज गया शाम को, तो चौकी पे गए, बताया जाता। पुलिस वाले से भी ये बात की। पुलिस वाला बोल किधर है? बोलती मैं गाँव जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोला गाँव जा रहे हैं तो आप अपनी पत्नी को, अपने पति को बता के जाना चाहिए, भाई को बता के जाना चाहिए, मैं गाँव जा रहा हूँ। ये लोग खोज रहे हैं। फ़ोन काट दी, तब से फ़ोन फ़ोन बंद ही था, अभी तक फ़ोन खुला ही नहीं था। तो ये आप जो प्रेमी के साथ शादी कराने के लिए तैयार हो गए, ये डर की वजह से तैयार हैं? डर की वजह नहीं, अभी इनका कभी अभी फिर मैं वापस करूँगा, कोई मतलब नहीं। जो जिसको जात इनका जम रहा है, जिनके साथ चले जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आपकी तरफ से इनके लिए कोई कमी थी? नहीं, कुछ भी कमी नहीं थी। इनका भाई मेरे साथ में रहता था, आज के कम 1 साल से 2 साल से छोटा भाई भी है, किधर है वो मेरे साथ में रहती थी, ये भी रहती थी।
किसके भी पूछे कुछ भी कमी, जो भी बोलती थी सब हर चीज़ में देता है। अभी मोबाइल जो ली थी, अभी मोबाइल में 1 महीना हुआ है मोबाइल दिया। मोबाइल ये लड़का ने फोड़ा था, आई थी गांव आके इधर बोल रही थी कि मेरा मोबाइल गाड़ी के नीचे चला गया, फूट गया। बाद में पता चला कि मोबाइल ये फोड़ा था। तब मेरे को कॉल की, मैं उधर से बाबा मेरे गए थे, इनका दादा है, इनसे मैं मोबाइल खरीद के 20,000 का मोबाइल भिजवाया था इनको। अभी 1 महीना हुआ था। कुछ भी मैं कभी कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी झगड़ा कोई चांस नहीं। मैं सर बता रहा हूँ, ऐसा भी इनको नहीं ठोकाऊंगा। 4 साल शादी हुए पूछ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं किया हूँ, मारा नहीं हूँ उनको। कोई भी मेरे कुछ भी बोल दे, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं किया था मैं, और किसी चीज़ का कमी भी नहीं दिया था मैं।